हमारा बड़ा ही प्यारा साउंड श्री श्याम डीजे साउंड सूरजपुरा में कैसे रहा, किस प्रकार रहा, कैसे मंदिर बना, कहाँ से मूर्तियां आई, लखमा जी के सपने में किसने दर्शन दी। आई एक छोटा सा भजन। बोली सांवरिया सीट की सीट की सीट की। आजा जो श्री देव महाराज को मानता है, श्री सांवलिया सेठ को मानता है, जयकार में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करे। हालांकि मैं आपको नाचने के नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सब भावना की बात होती है। जिसकी भावना होगी ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा, नाच लेगा। आइए, पर कम से कम जयकार लगाना है, लगना चाहिए। भजन संध्या हो रही है। बोले देव धर्मराज की, बोले सांवरिया सरकार की। काना प्रीत लगाई के, काना प्रीत लगाई के, दूर देश मत जाजो, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला दो। और कहा है, अरे 4 फुट 44 ठावा, महिमा चारों ओर, और मंडप्या माही आप विराजा, जिल्लो गढ़ चित्तौड़, ओ मारा सांवरिया सिर मोर, थारा बंद दरवाजा खोल। आइए, और बिल्कुल प्यारी प्यारी सुनने लायक भजन है, इसलिए आप सबसे निवेदन है। इसके बाद अपन वापस राजस्थानी प्रोग्राम कर लेंगे, पर सुनने सबको सुनना है तालियों के साथ। मारा सांवरिया सिर मोर, थारा बंद दरवाजा को, अरे 4 फुट 44 ठावा, महिमा चारों ओर, मंडप्या मागी आप विराजा, जिल्लो गढ़ चित्तौड़, ओ मारा सांवरिया सिर मोर, थारा बंद दरवाजा खोल। मारा सांवरिया सिर मोर, मीरा के नंद किशोर। जय हो, क्या बात है, जय हो। अब बात आती है जिनको हम सब पूछते हैं श्री सांवलिया सेठ। अब 3 मूर्तियां हैं, एक है बागोड़ में, एक है बादसोड़ा में, और एक है मंडप्या में। अब तीनों मूर्तियां कहां से आई? तो जानकारों की माने तो जब मुगल जो भारत पर जब राज करने आए, तो अपने हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे थे, हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ रहे थे। जब साधु संतों को पता चला, तो साधु संतों के पास 4 मूर्तियां थी, 3 नहीं थी, 4 मूर्तियां थी। अब साधु संतों को पता चला कि मुगल सेना हिंदुओं के मंदिर तोड़ रही है, उनकी मूर्तियों को खंडित कर रही है, तो घबरा गए कि तीनों मूर्तियों को, 4 मूर्तियों को कैसे बचाएं। तो जो बागोड़ था, वहां के छापर में साधु संतों ने उन मूर्तियों को गाड़ दिया। अब मूर्तियां गड़ी रही, काफी समय हो गया। अब लखमा जी जो गुजर थे, वो ग्वाले थे, गायां चराते थे। जब उनके सपने में सांवलिया सेठ ने दर्शन दिए कि जा और जा वहां से बागोड़ में जाकर 4 मूर्तियों को निकाल ले। अब लखमा जी जब मूर्तियों को निकालने गए, तो 4 मूर्तियां निकली वहां से। अब एक मूर्ति थी, वो खंडित हो गई थी, तो उसको वापस उसी जमीन में दफना दिया गया। किस प्रकार? लख मारे सपना में आयो, थे रूप चतुर्भुज दिखलायो, लख मारे सपना में आयो, थे रूप चतुर्भुज दिखलायो। अरे जाग
जाग मारा भोला भगता गहरी निद्रा छोड़ बागुट का छापर में जान कर उड़ जमीन को हमारा सावरिया सिर मोर थारा बंद दरवाजा खोर मारा सावरिया सिर मोर मीरा के नर्द किशोर। क्या बात है, जय हो। बोले श्री सावलिया सेठ की जय हो। क्या बात है, जय हो। चर्चा चली है घर घर में हम तीन मूर्ति छापर में चर्चा चली है घर घर में एक बागुट एक बाद सोड़ा कीजी मंड प्यार ठोर और मूर्तियां निकली गावा गावा बेशोर हमारा सावरिया सिर मोर थारा बंद दरवाजा खोर मारा सावरिया सिर मोर मीरा के नर्द किशोर। जय हो, जय हो। बोली सावरिया सेठ की जय हो। अब बात आती है कि जो दान पत्र में से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं वो कहां से निकल रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, ताजा ताजा खबर है, रिकॉर्ड बन गया, पहली बार 51 करोड़ रुपए निकले हैं श्री सावलिया सेठ के वहां से। तो इतना पैसा कहां से आ रहा है? तो जानकारों के माने के जब लखमा जी ने तीनों मूर्तियां निकली, एक मूर्ति को उनकी घर की जो परेंटी होती है जहां पर अपन बर्तन रखते हैं पानी पीने के, उस पर श्री सावलिया सेठ की मूर्ति को विराजमान किया। अब उन्होंने क्या किया कि एक दान पत्र बनाया और जब लखमा जी सुबह सुबह उठे और सावलिया सेठ के दर्शन करने गए तो वहां पर एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। अब उस सोने के सिक्के को उन्होंने दान पत्र बनाकर उसमें डाल दिया। तो जानकारों के मानो तो कहते कि भाई जो सोने का सिक्का आज करोड़ों में निकल रहा है, इसीलिए कहा है भोला भगता आनंद लीनो थे परेडी पे आसन लीनो। भोला भगता आनंद लीनो थे परेडी पे आसन लीनो। अरे दिन उगता ही परेडी पे सोना को सिक्को और अरे वो इसी को आज बढ़ के निकले, बढ़ के लाख करोड़। हमारा सावरिया सिर मोर थारा बंद दरवाजा खोल, मारा सावरिया सिर मोर मीरा के नर्द किशोर। क्या हो हो लखमा जी गाया चरावेगे, गाया ने चोर ले जावेगे। लखमा जी गाया चरावेगे, गाया ने चोर ले जावेगे। अरे दूध बिना कैसे भोग लगाऊं, घबरायो भगता और दाढ़ी बनने आयो सावरो मार भगाया चोर। हमारा सावरिया सिर मोर थारा बंद दरवाजा को, मारा सावरिया सिर मोर मीरा के नर्द किशोर। बोले सावरिया सेठ की जय हो।
सवरिया से